इट फॉर्म्स MX3 एंड MX5 टाइप एलाइड्स। अब देखो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए बोल सकते हैं हम कि नाइट्रोजन पेंटा एलाइड्स नहीं बनाएगा। Yes, sir. वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा एलाइड्स? Absence of The absence बिकॉज of ऑफ d एब्सेंस ऑफ orbital. डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता ना। yes, sir. Yes, sir. डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा एलाइड्स, राइट। बाकी Yes, और sir. सब बनाएंगे नहीं बनाएंगे बेटा? बनाएंगे sir. यस सर बनाएंगे। ट्राई एलाइड्स बनाएंगे सब। ट्राई लाइट्स ऑफ MX3 टाइप बनाएंगे। अब देखो इन एलाइड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी पूछा जाता है, कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो उसके लिए अपने को फजान्स रूल आना चाहिए। फजान्स रूल क्या कहता है? पोलराइजिंग पावर को एक्सप्लेन करता है ये। Yes, sir. पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइज ऑफ एनायन के। Yes, sir. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। और क्या होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द आयंस, राइट। Yes, sir. डायरेक्टली पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जैसे अपने को ये कंपेयर करना हो, मान लो एक तो PCl5 और PCl3, तो देखो PCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +5, तो कोवेलेंट कैरेक्टर PCl5 में ज़्यादा होगा। यस Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, यस sir. यस उसके बाद देखो जो PCl5 है, Yes, PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेंटा एलाइड्स मीन्स ये सेंट्रल एटम हो गया P, ये ग्रीन वाले क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना बेटा थोड़ी सी। एक्सियल बॉन्ड्स आर, Yes, बोलो। यस सर। yes, जो sir. एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। वाई? Yes, sir. Repulsion. बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। Repulsions. Yes, sir. ये बेटा इसकी शेप कैसी होगी इसकी? Triangular bipyramidal. पिरामिडल। ये देखो ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया एक ऊपर, ऐसे ही नीचे की साइड में बन जाएगा, तो शेप होगी इसकी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप होगी इसकी, ठीक है। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। इसकी शेप Yes, कैसी होगी? sir. ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। Bipyramidal. अब इसमें देखो जो ये बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होंगी इसके अंदर? एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स आर slightly longer than equatorial bonds because of bond pair repulsions, right?
Yes, sir. बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे बेटा इक्वेटोरियल Yes. बॉन्ड से। बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. देखो ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल एक्सियल में कितने एंगल होते हैं बेटा? एक्सियल में 120 डिग्री और एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री और एक्सियल में ये एक्सियल में 180 डिग्री, उल्टा लिख दिया। इक्वेटोरियल में 120 डिग्री, राइट? 120. बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब जैसे PCl5 के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे Yes, sir. PCl5 वेपर स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे PCl5 की फॉर्म में इट एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। एंड इन सॉलिड और क्रिस्टलाइन स्टेट में, इट एग्जिस्ट एज PCl4+ एंड PCl6-। देखो ये फॉस्फोरस जो होता है PCl5 लेवाइस एसिड होता है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से। Yes, sir. तो लेवाइस एसिड होने की वजह से देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है अपनी sp3d और इनके अंदर PCl4+ में हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और PCl6 में क्या होगी? sp3d2। तो ये इसलिए एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अदर एलाइड जैसे PBr5 पेंटा एलाइड्स PBr5 एंड PI5 ये एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं आयंस की फॉर्म में। इन एक्वस सॉल्यूशन PBr4 प्लस NBr- और I एग्जिस्ट करेगा PI4 प्लस Ni-, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा ये आयंस की फॉर्म में एक्वस स्टेट के अंदर। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये बोल सकते हैं अपन कि डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा एलाइड्स डिक्रीजेस। डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप stability of penta halides decreases because of inert pair effect. Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा एलाइड डिक्रीजेस, पेंटा एलाइड्स की स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, तो ट्राई एलाइड्स स्टेबल होंगी, पेंटा एलाइड्स क्या होंगी? अनस्टेबल होंगी। समझ गए बेटा? Yes. Yes, sir. उसके बाद जैसे बिस्मिथ है, कल अपन ने पढ़ा था कि बिस्मिथ के अंदर Bi2O5 उसकी ऑक्साइड पेंटावेलेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अमंग एलाइड्स के अंदर जो बिस्मिथ होगा, बिस्मिथ की BiF5 इज नोन। देखो किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बेटा हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से स्टेबलाइज होता है, लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन ओनली, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऐसे याद रखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सारे जितने भी पैसे थे वो निकाल लिए उसके पास से, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो सारे पैसे कौन निकाल सकता है? हाईली कंजूस आदमी। तो हाईली कंजूस कौन होगा? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो। तो ये सब के अंदर कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है बेटा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of an element can be stabilized by highly electronegative element
सच एज फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसलिए BiF5 बनेगा और BiCl5 नहीं बनेगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको Yes, कि sir. जो BiF5 होगा मतलब Bi+5, Bi+5 इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग होगा तो खुद का क्या करा लेगा बेटा? ये Reduction. खुद का रिडक्शन करा लेगा, राइट? Yes, sir. ये कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, ठीक है बेटा? Yes, sir. फिर ये जो ट्राइलाइड्स हैं, ट्राइलाइड्स भी ऐसे कह सकते हैं कि दे कैन एक्ट एज ट्राइलाइड्स, दे एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। देखो अब तुम लोग बोलोगे सर इनके ऊपर तो लोन पेयर है, तो देखो लोन पेयर की वजह से लेवाइस बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेवाइस एसिड भी होंगे ना, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। Yes, sir. जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा, इनके क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक्ट एज लेवाइस एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे बेटा? ये सर नो। Yes, sir. अब देखो वैसे जैसे लेवाइस एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, जैसे PCl5 ले लिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, AsCl3 ट्राइक्लोराइड, PCl3 AsCl3 SbCl3, तो बताओ इसमें कौन किसकी लेवाइस एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा? देखो साइड एटम तो डिसाइड नहीं कर सकता, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी लेवाइस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बोरोन में याद करो, पिछले साल बेटा मैंने पढ़ाया था कि बोरोन के अंदर ये कहा था मैंने कि वो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, Yes, sir. क्योंकि वो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी आप पे करोगे। देखो बोरोन में ऐसा केस होता है, जैसे BF3 BCl3 BBr3 Bi3, बताओ इसमें सबसे ज़्यादा लेवाइस एसिडिक कौन होता है? Bi. Bi3 होता है ना बेटा, होना चाहिए कौन? BF. BF3, राइट? तो ये Yes, sir. ये लेस होता है, दिस इज लेस बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग जिनमें ऑर्बिटल्स में साइज डिफरेंस कम होता है उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, राइट? Yes, sir. Yes. अब देखो इसमें ये तो एलिमेंट अलग अलग थे, अब सेम एलिमेंट कर दें और हैलाइड अलग अलग कर दें, जैसे PF3 PCl3 PBr3 Pi3, बोलो इसमें क्या होगा? बताओ बेटा इसमें किसकी होगी लेवाइस एसिड की स्ट्रेंथ? Yes. PF3 की सबसे ज़्यादा होगी, Yes, और नो? sir. Yes, sir. अब इनके ऊपर देखो, ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेवाइस एसिड की स्ट्रेंथ ही है तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा इसका, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Yes. लोन पेयर, लोन पेयर दे ऑल्सो एक्ट एज, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करेंगे बेटा? लेवाइस Levi's. बेसिक, तो लेवाइस बेसिक के अंदर इनका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. जैसे Pi3 सबसे ज़्यादा, फिर PBr3, फिर PCl3, फिर ये PF3, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये होगा बेटे इनके एलाइड्स के अंदर। अब देखो जैसे ऐसे कहते हैं कि PF5 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बताओ क्या बनेगा? देखो PCl5 की वाटर के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये बन जाता है H3PO4 प्लस POCl3 प्लस HCl,
हाइड्रोलाइसिस हो जाता है पहले तो POCl3 प्लस HCl के अंदर, और फिर POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होके H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ PF5 से क्या बनना चाहिए? PPO4. बेटा इससे हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है? बिकॉज फ्लोरीन के कंपाउंड्स बहुत रेयर ही होगा कोई जिसका हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे PF बॉन्ड को तो हटना है, और PF बॉन्ड को किस में कन्वर्ट होना है? PO बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। Yes. Yes, तो हम sir. ये कह सकते हैं कि इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बिकॉज PF बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन PO बॉन्ड। Yes, sir. PF bond is more stable than PO bond। बेटा हाइड्रोलाइसिस होगा तो मोर स्टेबल बॉन्ड बनेगा ना, लेस स्टेबल बॉन्ड तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी और वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं होगी। Yes, sir. Yes. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये बातें एलाइड्स से रिलेटेड? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद देखो जैसे बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे कल हम हाइड्राइड्स के अंदर, देखो बॉन्ड एंगल में जैसे ये है आपके पास PF3 PCl3 PBr3 PI3। बताओ बेटा इसमें बॉन्ड एंगल सब में सेम होना चाहिए नहीं? Yes, sir. लेकिन बॉन्ड एंगल नॉट सेम, व्हाई? बॉन्ड एंगल शुड बी सेम बट नॉट, बिकॉज ऑफ EN, या तो उसमें EN सेंट्रल एटम की, या यहाँ पे EN सेंट्रल एटम की तो सेम है बिकॉज ऑफ EN ऑफ साइड एटम। साइड एटम की EN अलग अलग होगी ना बेटा। Yes, sir. तो साइड Yes, एटम्स sir. देखो कौन कौन से हैं इसमें साइड एटम्स, एक में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो बताओ देखो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो PF3 बनाया हमने, ये लोन पेयर है यहाँ पे, तो देखो सेंट्रल एटम की तो सब में सेम है, साइड एटम की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन के पास लाई करेंगे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. F is more electronegative, hence shared pair of electrons lies more closer to it। इसके ज़्यादा नज़दीक लाई करेंगे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नज़दीक लाई करेंगे तो रिपल्शंस डिक्रीजेस अराउंड सेंट्रल एटम, repulsions decreases around central atom, hence bond angle Decrease. Increases. increases। Decrease. सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। वो जब शेड पेयर इनके नज़दीक आएंगे तो बॉन्ड्स नज़दीक आ जाएंगे, रिपल्शंस कम होंगे। तो सेंट्रल एटम के अराउंड देखने हैं अपने को रिपल्शंस, ठीक है? Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब देखो एक तो ये ले लिया तुम्हारे पास PF5, और एक ये बिस्मिथ का ले लेते हैं। PF तो फॉस्फोरस तो नॉन मेटल है, बिस्मिथ का एक तो BiF3 और एक BiCl3। बताओ इसमें कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक किस में ज़्यादा होगा? बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर BiCl3 में ज़्यादा होगा, Yes, sir. क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम Yes, है। sir. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। माइनस एनायन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, Size of anion. साइज ऑफ एनायन, वेरी गुड। तो साइज ऑफ एनायन जितनी बड़ी होगी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा। Yes, sir. Yes, sir. और अमोनिया के अंदर ओनली, जैसे अमोनिया में नाम आ गया, सॉरी नाइट्रोजन के अंदर ओनली NF3 इज नोन, बाकी एलाइड्स नहीं बनती। तो नहीं बनती तो इसका मतलब अनस्टेबल होंगी वो Yes. Yes, sir. इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर NF3 नोन है बेटा,
तो वो क्यों होगा? बिकॉज Size एन और difference एफ बॉन्ड है, एन एफ बॉन्ड इज stronger. मोर स्टेबल। और ऐसे भी कह सकते हैं कि NF3 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। NF3 की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, तो सेम रीजन आ जाएगा। NF बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोलाइसिस होगा तो NO bond. NO बॉन्ड। और ये सब स्टेटमेंट्स पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, जी कंपटीशन में हो जी बोर्ड में हो। NF3 इज अ एक्सोथर्मिक कंपाउंड, NF3 is a exothermic compound, but NCl3, NBr3, Ni3 not. Same reason, because NF bond is more stable, right? Yes, sir. समझ गए बेटा Yes, sir. Yes, sir. कि NF बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एक्सोथर्मिक कंपाउंड, मोर स्टेबल बॉन्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनेंगे और लेस स्टेबल एंडोथर्मिक से। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कुछ कॉमन रिएक्शन से पूछ ली जाती है, जैसे NCl3 अनस्टेबल है तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा बेटा ये। Yes, sir. Yes. तो इससे बन जाता है NH3 अमोनिया प्लस HCl। ठीक है बेटा, NH3 नहीं, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा फिर, ये बनेगा HOCl ऑक्सीक्लोराइड। अब जैसे फॉस्फोरस की ले लें PCl3 प्लस H2O, तो देखो उसका ट्राई स्टेट में ऑक्सी एसिड बना दो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 में होता है H3PO3। क्योंकि हमने PCl5 का कराया था तो क्या बना था, पेंटावैलेंट स्टेट में बना था H3PO4 प्लस HCl, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे देखो ASCl3 ले लें तो क्या बन जाएगा, उसकी ट्राई स्टेट में उसका ऑक्सी एसिड बना दो बेटा, Yes, sir. H3 ASO3. ASO3 प्लस HCl। समझ गए ना? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना है, बस जनरल सी रिएक्शन करानी है। Yes, sir. और देखो ये किसी कंपटीशन में पूछा हुआ है, SbCl3 का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड बनता है SbOCl, Cl पे नेगेटिव होता है, मतलब इस एंटीमनी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है तुम्हारे को, तो SbOCl प्लस HCl बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। Chloride. क्लोराइड नहीं, एंटीमनी Oxychloride. ऑक्सीक्लोराइड। ऐसे ही बिस्मिथ में हो जाएगा, बिस्मिथ में BiCl3 प्लस H2O। बताओ बेटा क्या बन जाएगा इसमें, BiOCl. शाबाश, BiOCl बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो थर्मल स्टेबिलिटी, अभी अपन ने कहा था ना नाइट्रोजन की तो NF3 नोन है, तो अलग अलग ले ली, जैसे NCl3 क्लोराइड की ले ली, NCl3 PCl3 ASCl3 SbCl3 BiCl3। बताओ इसमें ये होगी डाउनवर्ड थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। Yes, sir. तो ईज टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस के लिए ईज पूछे कि इजीनेस किसकी होगी, हाइड्रोलाइसिस कौन इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा इसके अंदर, NCl3. NCl3 सबसे इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि वो थर्मली अनस्टेबल है ना बेटा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. और समझ में आया नहीं है? Yes, sir. अब उसके बाद नेक्स्ट इज एनामलस बिहेवियर। जैसे देखो 13 और 14 ग्रुप में पढ़ा था ना कि बोरोन शोज एनामलस बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स और कार्बन शोज एनामलस बिहेवियर फ्रॉम इट्स रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं अब, Nitrogen. नाइट्रोजन Shows anomalous behavior.
एनामलेस बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स, तो जो उनमें रीजन था वही रीजन होंगे बेटा इसका। Yes, sir. बताओ क्या कह सकते हैं, वेरी स्मॉल साइज Yes, sir. और High Absence. electronegativity. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। Or absence of d orbitals. स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बताओ। Absence of vacant d orbitals. अच्छा बस, कैसे नहीं होते वैकेंट, क्या एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और बोलो बेटा। ये भी बोल सकते हैं साइज स्मॉल होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो प्रॉपर्टीज जिनमें एनामलेस बिहेवियर कैन बी सीन। प्रॉपर्टीज इन विच जिनमें एनामलेस बिहेवियर, देखो बेटा अपन 4-5 प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं अभी ऑलरेडी। बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखो एक तो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि पेंटावेलेंट स्टेट, Yes, sir. कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स वाइल रेस्ट ग्रुप एलिमेंट तो बना रहे हैं। Yes, sir. पेंटा हैलाइड्स वाइल वाइल रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म्ड। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स बनाएंगे बेटा पेंटा हैलाइड्स, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स बनाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कि ये नाइट्रोजन डजंट बिकॉज रेस्ट ग्रुप एलिमेंट फॉर्म, बिकॉज इसके अंदर ये कह सकते हैं ना मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी? 4. मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है। और बताओ बेटा रीजन। एक वो था नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। बताओ क्यों बनाएगा बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स? रेस्ट ग्रुप एलिमेंट तो नहीं बनाते, बिकॉज इसकी छोटी साइज होने की वजह से इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। Yes, sir. बिकॉज ऑफ इट्स it has a strong tendency to form p pi मल्टीपल बॉन्डिंग। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं ना बेटे। Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, उसकी वजह से नाइट्रोजन एनामलेस बिहेवियर शो करेगा फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. उसके बाद थर्ड बताओ। और Allotropes में या ऐसे कह सकते हैं, देखो बेटा कि
R3 and double bond O, it does not exist, but R3P double bond O can exist. Yes or no? Yes, sir. बताओ क्यों? Yes, sir. D orbitals absent. शाबाश, देखो इसमें 3 2 5 होगी, वही बिकॉज ऑफ, या इसमें उल्टा भी रीजन कह सकते हैं. देखो इसके अंदर डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे, Yes, sir. एक डी में और एक पी में. पी तो ऑक्सीजन का, डी किसका? फॉस्फोरस का. तो बिकॉज डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं. Yes, sir. नो डी ऑर्बिटल, तो नो डी ऑर्बिटल, तो इसमें डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे बेटा. नहीं मैडम. समझ गए? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. देखो तुम्हारे नाक के बाहर तुमने फिल्टर लगा रखा है क्या? No, sir. ऑक्सीजन जाता है ना बेटा सबके, ये ऑक्सीजन के साथ, सॉरी नाइट्रोजन. Yes, sir. तो नाइट्रोजन जाता है तो वापस आ जाता है बाहर, रिएक्ट नहीं करता ना अपने ब्लड के साथ. No. तो हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव. नाइट्रोजन इज Less reactive. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव, इसलिए नाइट्रोजन और क्यों होता है लेस रिएक्टिव? बिकॉज एन के बीच में से ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता. एन ट्रिपल बॉन्ड एन. समझ गए बेटा? अब Yes, देखो sir. कार्बन के लास्ट ग्रुप में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो उसमें हमने ये कहा था कि जिसके जैसे छोटी साइज होने की वजह से सीसी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की मतलब कम होगी कार्बन से. कैटिनेशन देखो, जिसकी भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिससे ज़्यादा, तो उसमें क्या कह दो कि उसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा. मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन. तो क्या रीजन आ जाएगा? बिकॉज सीसी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, Single bond is greater because than CC single bond strength is more than PP single bond, ये P नहीं More है, than NN single bond strength, right? Yes, sir. Catenation property of nitrogen is less than phosphorus. तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि PP single bond strength is more than NN single bond strength, right? and single. Yes, Yes, sir. sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और बताओ. बेटा शुरू में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे ना हम? Yes, sir. नहीं, तो इसके सबसे लो थे ना. Yes, sir. देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाँ यस बेटा. नीचे जाते हैं ग्रुप में तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है ना शायद. किसमें? ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो. नहीं बेटा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता है किसी में भी. जैसे जिसमें कम हो रही है तो हो रही है, जनरल कोई भी ट्रेंड नहीं है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का. जैसे देखो फॉस्फोरस में नाइट्रोजन का तो मैक्सिमम जो है N3 बनता है, आइनस N4, तो इसमें 3 ही तो नाइट्रोजन जुड़े ना. और फॉस्फोरस के अंदर देखो P4 होता है, Yes, sir. तो फॉस्फोरस की ज़्यादा हुई. Yes. और एक बार चेक कर लेना तुम NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ और PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ में PP की ज़्यादा होगी बेटा. ओके सर.
देखो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा? वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगे। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वाइल रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। Yes, sir. नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, वाइल रेस्ट ग्रुप एलिमेंट सॉलिड्स क्यों होंगे बेटा ये? बिकॉज ऑफ वही वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस इन केस ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये प्रॉपर्टी तो लिख ली ना, नाइट्रोजन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई Yes. मल्टीपल बॉन्डिंग। Yes, sir. उसके बाद ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्साइड्स एसिडिक होंगी। जैसे N2O और NO को छोड़ दें, Yes, sir. मोर एसिडिक। देखो जैसे P4O10 है एक, तो तुम्हारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और एक N2O5 है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये क्यों? बिकॉज EN ऑफ नाइट्रोजन इज हाई। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी बेटा? हाई होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज। एक वो सोल्यूबिलिटी की भी थी ना, अमोनिया सोल्यूबल था, Yes, sir. NH3 सोल्यूबल Yes, था, बाकी sir. हाइड्राइड सोल्यूबल नहीं Yes, थी। तो sir. NH3 सोल्यूबल क्यों था? वही बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। I bonding. सोल्यूबल इन वाटर। और भी पता है, ऐसे सर्च करोगे तो तुम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जिनके ब्याह पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन शो करेगा, अदर ग्रुप एलिमेंट्स नहीं करेंगे। तो अदर ग्रुप एलिमेंट्स कुछ करेंगे तो नाइट्रोजन शो नहीं करेगा, राइट? Yes, sir. ये एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आते हैं नाइट्रोजन एंड अमोनिया। नाइट्रोजन अपने पास नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है, Yes, sir. N2 गैस। इसको डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं हम। डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं ना इसमें। Yes, sir. N2 गैस डाई नाइट्रोजन, ठीक है बेटा? बताओ कैसे बनाएंगे हम? मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, एयर के अंदर कल पढ़ रहे थे अपन, 78% कंपोजिशन होती है इसकी। यस सर। Yes, sir. तो एयर से 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, जैसे एयर के कंप्रेस कर दो हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर एयर कंप्रेस हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। फिर लिक्विड स्टेट के अंदर इसमें याद करो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट आउट होते हैं ये, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2 तो पहले सेपरेट आउट हो जाता है। यस और नो? यस सर। कितना होता है sir. बेटा? नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट होता है ना शायद। यस सर। -196 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन कितने पे होता है? -183 डिग्री सेल्सियस पे। यस और नो? Yes, sir. और एक आर्गन, आर्गन होता है शायद -186 डिग्री सेल्सियस पे। इनके डिस्टिलेशन कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इससे ऐसे बना सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को। यस सर। एयर के डिस्टिलेशन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ये। यस और नो? यस सर। Yes, sir. उसके बाद फर्स्ट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखो बेटा, नाइट्रोजन अपने पास लैब में बनाने का मेथड। बताओ लैब में कैसे बनाएंगे? अमोनिया। देखो लैब में बेटा बहुत आसान है, अमोनियम क्लोराइड ले लो। अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा दो,
तो क्या बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें, NaCl प्लस अमोनियम नाइट्राइट। Yes, sir. तो अमोनियम नाइट्राइट की फिर हीटिंग करा दो, तो इसकी हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2O। और एक याद करो, मैंने कल बताया था अमोनियम नाइट्रेट था, तो नाइट्रेट का जब ऑक्सीडेशन करा, ये हीटिंग करा रहे थे NH4NO3 का, तो नाइट्रस गैस वो लाफिंग गैस बन रही थी N2O प्लस H2O। Yes, sir. देखो Yes, याद रखना sir. बेटा, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो था अमोनियम नाइट्रेट। इसकी हीटिंग कराई तो ये अपने पास बन गया था N2O प्लस H2O, राइट। Yes, sir. उसके बाद देखो पोटेशियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो, नहीं अमोनियम क्लोराइड ही ले लो, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, अमोनियम क्लोराइड प्लस K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का होता है ना बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे Yes, sir. तो 2 मोल्स KCl के बाहर हो जाएंगे, प्लस क्या बन जाएगा अपने पास, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये भी ऑरेंज कलर का ही होगा बेटा। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक कंपाउंड है वाइट कलर कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड है, ट्रीटेड विद ऑरेंज कलर कंपाउंड टू अगेन फॉर्म ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑरेंज कलर का जो कंपाउंड बन गया ये बनेगा अमोनियम डाइक्रोमेट। फिर इस अमोनियम डाइक्रोमेट की क्या कराएंगे, इसकी हीटिंग करा दो। इसकी हीटिंग कराओगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बन जाएगी बेटा Cr2O3। इस तरीके से नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है हमारे पास, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया। यस सर आ गया। Yes, sir. उसके बाद थर्ड वेरी प्योर नाइट्रोजन। ये गाड़ियों के अंदर सुना होगा ना तुमने, कार में ASRS एयर बैग्स, Yes, sir. एयर बैग Yes, के sir. बारे में नहीं सुना बेटा। Yes, सुना sir. है। देखो ये होता है No. कार में एयर बैग में, सोडियम एजाइड ले लो NaN3, क्या बोलते हैं इसको हम, Sodium azide. सोडियम एजाइड। इसकी हीटिंग करा दो, जस्ट कुछ भी रिएक्शन नहीं है खास इसके अंदर, Na प्लस H2 में डिकम्पोज हो जाएगा ये। बेरियम नाइट्राइड ले लो, बेरियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होगा, N3 माइनस, बेरियम की 2 वैलेंसी है, बेरियम एजाइड सॉरी, नाइट्राइड तो Ba2N3 हो गया, बेरियम एजाइड BaN3। तो बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, Barium plus N2. बेरियम प्लस N2, राइट। Yes, sir. समझ गए। तो ये सोडियम अजाइड से भी Azide में भी Na+N2 होगा। सोडियम एजाइड में Na प्लस, N2. ये लो Na प्लस N2, H तो है ही नहीं, H कहाँ से आएगा, Na प्लस N2, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये जो Yes. मतलब गाड़ियों में क्या होता है, सेंसर होता है, जैसे गाड़ी टकराती है जब ये एयर बैग खुलते हैं, Yes, sir. तो वो सेंसर क्या करता है, जब गाड़ी टकराई तो वो सेंसर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है अंदर, और ये सोडियम एजाइड भरी हुई रहती है कार एयर बैग में, दे आर फिल्ड इन, Air में. उसमें एयर बैग्स फिटेड होते हैं। बिकॉज जैसे ये क्या होता है, जब गाड़ी जब कोलाइड होती है, टकराती है तो सोडियम एजाइड के अंदर क्या होता है, ये बहुत जल्दी मतलब हीट हो जाती है सिग्नल की वजह से। जब हीट हो जाती है तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, N2 लिबरेट करेगा, और N2 लिबरेट करके ये बैलून में भरी हुई रहती है, वो फुल भर जाएगा। यस और नो, Yes, sir. समझ Yes, गए। sir. यस सर। Yes, sir. तो ये बैलून के अंदर नाइट्रोजन भरेगी, तो बैलून कहाँ बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा तो ड्राइवर को और या उसको जर्क से या जो एक्सीडेंट कोज हो रहा है उससे बचा लेगा या नहीं बचा लेगा, यस सर। और फट भी जाएगा तो नाइट्रोजन गैस कोई नुकसान भी नहीं करेगी। Yes, sir.
यस सर। तो ये कंसेप्ट होता है बेटा इसका कार एयरबैग्स में यूज़ करने का, सोडियम एजाइड और बेरियम नाइट्राइड का। बेरियम Yes. एजाइड कैसे रंग की होती है नाइट्रोजन गैस? कलरलेस होती है। कोई स्मेल आती है क्या नाइट्रोजन गैस में? नो कलरलेस, ऑर्डरलेस, No, sir. नुकसान करती है तुम्हारे को? नो सर। तो नॉन टॉक्सिक कह सकते हैं या टॉक्सिक है? नॉन No, sir. मुंह खोल के देखते हो नाइट्रोजन में कोई स्वाद आता है? नो सर। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है। लेकिन खाली नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट और ऑक्सीजन ना हो तो जानवर मर भी सकते हैं बेटा। भाई अपने को तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना, यस सर Yes, sir. इसलिए। ठीक है बेटा। यस सर यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। देखो बेटा ये रिएक्शन विद नॉन मेटल्स तुम मैक्सिमम बता सकते हो, वैसे ही कोई खास बात नहीं है। देखो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बताओ क्या बन जाएगा। यहाँ पे लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर पे होती है ये और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, 200 से 300 के बीच में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें अमोनिया बन जाता है, नहीं बनता? यस सर एबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, राइट? यस सर बताओ इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? इससे एनओ बन जाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस पे। देखो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना बेटा शुरू में। यस सर फिर ये जो एनओ बनता है, इस एनओ को नाइट्रिक एसिड बनाने में काम में लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? Brickland and Ide. ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, रिएक्शन विद Al2O3 एल्यूमिना के साथ। देखो बेटा Al2O3 के साथ ये कोक की प्रेजेंस में होती है। कोक मतलब कार्बन प्लस नाइट्रोजन। तो इनकी हीटिंग कराते हैं हम 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अबो ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ALN बन जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है। ठीक है। यस सर। दिस इज न्यूट्रल गैस, सो ये कह सकते हैं हम न्यूट्रल टू लिटमस ऑल्सो। लिटमस पेपर के लिए Yes, न्यूट्रल sir. होगी ये। इसकी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो याद करो हमने कुछ बनाया था नाइट्रोजन से, मैग्नीशियम नाइट्राइड थी ना बेटा। यस सर मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, जिनका कल अपन ने हाइड्रोलाइसिस करा के, जैसे CA3N2 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे तो बन गया था अपने पास CaOH ऑल ट्वाइस प्लस अमोनिया, राइट? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Mg3N2। अरे ये क्या लिख लिया Yes, मैंने? रिएक्टिव विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Na3। नाइट्रोजन की मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो Mg3N2. Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम के साथ करा देंगे तो Ca3N2. Ca3N2। और समझ में आया नहीं आया ये?
sir. जो भी वैलेंसी है उसकी रेस्पेक्टिव नाइट्राइड बना दो। एल्यूमिनियम के साथ करा दें तो ALN बन जाएगा, ALN. एल्यूमिनियम नाइट्राइड विल बी फॉर्म। कोई खास बात नहीं है इनके अंदर। Yes, sir. एक आता है फर्टिलाइजर बनाने में काम में ली जाती है रिएक्शन, 5th रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CaC2, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो CaC2 के N2 के साथ रिएक्शन करा दो, बताओ क्या बन जाएगा? CA3N2. And 2. इससे बन जाता है CaCN2 + C। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। खाली CaCN2 को क्या बोलते हैं? Calcium cyanide. कैल्शियम साइनामाइड। और इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं, ये 11th में पढ़ा था हमने, नाइट्रोलिम। दिस नाइट्रोलिम इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की फॉर्म में काम में लिया जाता है ये नाइट्रोलिम, ठीक है बेटा? Yes, sir. CaCN2 को CaCN2 देखो फर्टिलाइजर में क्या होता है, जैसे खेत में डालेंगे तो खेत में पानी की डालते हैं ना, खाद डालते हैं जब, तो Yes, sir. मेनली तो नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। तो ये बन जाता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH3। और नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। Yes, sir. उसके बाद 6th रिएक्शन ऑफ एक्टिव नाइट्रोजन। एक्टिव नाइट्रोजन मतलब नेसेंट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये नेसेंट नाइट्रोजन हो गया, तो ये एसिटाइलिन गैस है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये दो नेसेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको बोलते हैं बेटा अपन साइनोजन। साइनोजन और ईथेन 1,2 डाइनाइट्राइल, यस और नो? Yes, sir. ईथेन 1,2 डाइनाइट्राइल, ठीक है? Yes, sir. अब देखो इसके जैसे नाइट्रोजन के इसके बाद बस अमोनिया आता है, और नाइट्रोजन के कुछ यूजेस होंगे। यूजेस तो पढ़ सकते हो ना, इसके हो जाएंगे। Yes, Yes, sir. अब अमोनिया वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।